नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पठन अभियान के बारे में, यानी कि एक्टिविटी वर्कशीट के बारे में। जो वर्कशीट नंबर है 12, यानी कि क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। आज डेट हमारा है 31/1/2022। तो प्यारे बच्चों, यह जो वर्कशीट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी गई वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने और समझने वाले हैं। यानी यह वर्कशीट हमारे क्या है, पठन अभियान से संबंधित है। इसमें हम क्या है, अपने पठन अभियान को यानी कि पढ़ने का अभ्यास करने वाले हैं। तो ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है, आप इसे हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे। और ये हमारी कविता है किसी कौवे और कोयल के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस वर्कशीट के जो कविता है इसको अपनी कॉपी में नोट करके आप पढ़ते हुए अपनी पिक्चर और वीडियो क्लिक करके अपने क्लास टीचर के द्वारा जो कही गई बातों को वहाँ पर उनको आपको ग्रुप में सेंड करना है, क्योंकि आपके टीचर के द्वारा कहा गया होगा कि इसकी कोई छोटी सी वीडियो या पिक क्लिक करके आपको भेजनी होगी। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। तो इस कहानी में हम कौवे और कोयल के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, क्योंकि कविता है। तो रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। यानी कि जो कोयल है ये टोकरी सिर पर लेकर इठलाते यानी कि इतराते हुए आई, और कौवे के घर के सामने यानी कि उसकी चौखट पर सब्जी ले लो यानी कि आवाज़ लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। यानी कि कौवे ने क्या है, सब्जी लेने से मना कर दिया। आगे देखिए बच्चों, ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। यानी कि इतना कहते हुए कौवे ने आसमान में क्या है, दौड़ लगाई, और इसके बाद उन्होंने क्या किया है, मुन्ने के हाथ से जो रोटी जो है वो छीन कर लेके चला गया है। आगे, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। यानी कौवे की इस हरकत के द्वारा यानी कि रोटी छीनने की हरकत को लोगों ने सोचा कि ये कौवे ने की चतुराई है, और जिससे क्या है, लोग क्या है समझने लगे कि छीन छीन कर खाने में ही भलाई है, जो सही नहीं है। आगे भी एक कहानी है। पर चिड़िया ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। यानी कि एक तरफ आपने कौवे को देखा कि यह मेहनत करना नहीं चाहता है और ये दूसरों की रोटी छीन कर ये खाना चाहता है, जिससे लोग समझते हैं कि दूसरों का छीन कर खाने में ही भलाई है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो चिड़िया है वो दिन रात मेहनत कर कर के चुग चुग के दाना लाती है, यानी कि परिश्रम की रोटी खाती है और सबसे सुखदायक जीवन व्यतीत करती है। तो इस कविता के माध्यम से कुछ क्वेश्चन दिए गए प्यारे बच्चों, आपको करना है। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं, और फिर अंत में आपको बताना है कि ये कौवे के द्वारा जो ये रोटी छीन के खाने की बात हुई या चिड़िया की द्वारा दाना चुगने की बात है, दोनों में से किससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक और शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। यानी प्यारे बच्चों की इस कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनको उच्चारण करने में हमें कठिनाई होती है। तो इन शब्दों को हम नोट करेंगे और इसको देखते हैं। जैसे इठलाते हुए यहाँ पर आया हुआ है, और टेर लगाना यहाँ पर आया है, और कुछ ऐसे भी यहाँ पर शब्द आए हुए हैं जिनको हमें क्या है देखना है। और फिर यहाँ पर एक चौखट है बच्चों, एक टेर यहाँ पर है, और कुछ इसी तरह है। इधर नीचे दे रखा परिश्रम। कुछ इस तरह शब्दों को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिनका अर्थ या उच्चारण करने में आपको समस्या है, तो उसको आप नोट करके टीचर के द्वारा या पेरेंट के द्वारा इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सिलेक्ट किया है जो जो लगते हैं कि कठिन है या इनको उच्चारण करने में समस्या है या इसके अर्थ को आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द देख लेंगे, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द अगर होंगे जो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसमें हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इठलाना, यानी कि इठलाना का अर्थ क्या होता है। तो मतलब इतराना हो गया। झपटी का मतलब जानते ही है कि झपटना है, जैसे किसी को झपट कर छीनना। और चौखट, जैसे कभी कभी चौखट आप सुनते हैं, जैसे होता है कि ये आपका जो दरवाज़ा है, यानी जैसे आपका जो दरवाज़ा अगर ये सब बना रहता है तो दरवाज़ा के चारों तरफ से आपने देखा कि एक चौखट लगा रहता है। इस टाइप से चारों तरफ से क्या होता है, चारों तरफ से एक चौखट बनाता है जो दीवार में ज्वाइंट रहता है। तो ये जो चारों तरफ से ज्वाइंट रहता है, यानी कि 4 लकड़ियों का वह चौकोर ढांचा जो दरवाजे के पल्ले टिकने के लिए दीवार में लगा रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यह आपका दरवाज़ा है, जैसे मान लीजिए यह आपका दरवाज़ा है, और इसको टिकने के लिए ये चारों तरफ से जो है यह जो चौखट बना हुआ है, इसको फिर क्या है दीवार में क्या है ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ये इस तरह ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, चौखट हो गया। आगे देखा आपका है कि परिश्रम, यानी कि परिश्रम का अर्थ क्या, परिश्रम मतलब मेहनत होता है बच्चों। टेर मतलब यहाँ पर अभी हमने देखा कि टे मतलब आवाज़ लगाना। तीन सारे जो शब्द हैं इनका उच्चारण जान लीजिए, इनको बोलते क्या है। यानी एक बार फिर देखेंगे, इठलाते हैं, इसका अर्थ है इतराना। झपटी मतलब झपटना। चौखट मतलब वही 4 लकड़ियों का वह एक चौकोर सा होता ढांचा होता है जिसमें दरवाजे के ये जो पल्ला है इसको टिकाया जाता है। और फिर इसके बाद चौखट को क्या है दीवार में चुना आ जाता है। परिश्रम का अर्थ हो गया मेहनत, और टेर मतलब आवाज़ लगाना है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आपको कौवे और चिड़िया में से किसका जीने का जो तरीका है पसंद आया है और क्यों। यानी कि कौवा के द्वारा रोटी छीनने का तरीका जो है, या चिड़िया के द्वारा जो दाना चुगने के तरीका, इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको पसंद है और क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें कौवा और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया, क्योंकि चिड़िया क्या है मेहनत करके अपना पेट भरती है, और हमें क्या है, हमें भी इस तरह की मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि कौवे की तरह रोटी झपटना। तो इससे आप देखेंगे। और साथ ही साथ हम फिर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की इस कविता को क्या करना है, आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी में बदलना है। यानी ये जो पूरी कविता कही गई है इसको एक छोटी सी कहानी में बदल कर अपने शिक्षक और शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। यानी कि अपने शिक्षक को या शिक्षिका को या अपने परिवार के किसी सदस्य को आपको सुनाना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है कि एक कौवा था और एक चिड़िया थी। एक बार एक कोयल कौवे के पास आई और उसे सब्जी लेने के लिए कहने लगी, लेकिन कौवे ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक उड़ान लगाई और एक मुन्ने से रोटी छीन ली। दुनिया वालों को लगा कि कौवा बहुत चालाक है और छीन कर खाने में ही चतुराई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चिड़िया थी जो दिन रात मेहनत करके दाना चुग चुग कर लाती है और चैन से खाती है, क्योंकि मेहनत की रोटी हमेशा सुखदायी होती है। इसलिए सभी चिड़िया को पसंद करते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपने देखा था कहानी में कि चिड़िया कैसे कैसे दाना चुग चुग कर खाती थी और कौवा क्या है रोटी झपटता था। तो ये दोनों में से लोगों ने चिड़िया को ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि चिड़िया मेहनत करती है और मेहनत की रोटी ये क्या है सुख देती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चिड़िया की तरह हमें क्या है मेहनत करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित, एग्जाम से संबंधित आपको आसानी से मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।